जिला बार एसोसिएशन के कर्मठ अधिवक्ता सुनिए क्या कह रहे हैं। जी हां, सुबोध कुमार केसरी उर्फ चीकू के नाम से प्रसिद्ध हैं। इस बार एसोसिएशन के चुनाव में उपाध्यक्ष के पद पर चुनावी दंगल में किस्मत आजमा रहे हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं चीकू भैया। एसोसिएशन के धनबाद जिला बार एसोसिएशन का चुनाव अपनी चरम सीमा पे है। महज 1 या 2 दिन रह गए हैं जब वोटिंग होंगे। लगभग 16 पदों के लिए कई प्रत्याशी मैदान में हैं और 2000 से ज़्यादा वोटर्स अपने अपने मत अधिकार का प्रयोग करेंगे। ऐसे में युवा अधिवक्ताओं के दिल की धड़कन जो अपने आप को चीकू के नाम से जाने जाते हैं, बड़े प्रिय हैं ये और लोग इनको काफ़ी पसंद भी कर रहे हैं। हम जानेंगे कि भाई क्या क्या आपके दिल में मतलब कि तमन्नाएं हैं और उम्मीदें हैं, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई चुनाव लड़ता है बहुत से मकसद को लेकर के लड़ता है और काफ़ी कुछ कर गुजरने की इच्छा उसके दिल में होती है। तो ये बताइए कि अभी मतलब कि जो बार एसोसिएशन है इसमें क्या कुछ कमी देख रहे हैं आप और उस कमी को कैसे सुधारेंगे? मैं सुबोध कुमार, लोग मुझे चीकू केसरी के भी नाम से जाने जाते हैं और मेरा दोनों नाम जो है वोटर लिस्ट में रहेगा और साथ ही साथ बैलेट पेपर में भी हमारा दोनों नाम रहेगा। रही बात कि क्या कमी है, देखिए अभी महिलाओं के लिए जो है सबसे ज़्यादा तकलीफदेह है कि उनका कॉमन रूम नहीं है और कॉमन रूम नहीं के साथ साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम उसका होना जरूरी है लेडीज़ के लिए। जेंट्स तो है इधर उधर भी बाथरूम में चले जाएंगे, लेकिन लेडीज़ के लिए मेरा मकसद है कि एक कॉमन रूम विथ अटैच लैट्रिन बाथरूम विथ एवरी फैसिलिटी, इवन फीडिंग प्रोसेस भी अगर वहाँ हो सके तो हम लोग उसको करवाएंगे। बहुत अच्छी बात है। 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी का भी कुछ इसी तरह से मतलब कि एजेंडा था कि शौचालय बहुत ज़रूरी है। महिलाओं को, माताओं को, बहनों को जब इधर उधर भटकना पड़ता है तो कितनी परेशानी होती होगी, और ऐसा ही कुछ चीकू भैया का है। इसके अलावा जैसे नोटरी पब्लिक हैं, उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम जो है क्रॉप अप हो रहा है जिसको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और उनको ऐसा सुविधा देंगे कि किसी भी नोटरी पब्लिक को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं आएगी और उनकी समस्या को सुनेंगे और पटल में रख कर और कड़े दिल से और बहुत अच्छे ढंग से उसको पेश करेंगे जिससे नोटरी पब्लिक को दिक्कत ना हो। दूसरी समस्या जो आई हुई है अभी कि सीनियर अधिवक्ता एवं जो जूनियर नए कॉमर्स हैं उनको बैठाने की आवश्यकता है। न्यू कॉमर्स को हम लोग फ्रंट पोर्शन में बैठाना चाहते हैं जिससे कि उनकी जो लिटिगेंट है वो उससे नज़दीक पहुंच जाए, और जो सीनियर अधिवक्ता है जो थोड़ा ओल्ड हो गए हैं तो उनको अगर हम चरतल्ला में बैठा देते हैं या नीचे बैठा देते हैं, वो कहीं कोना बैठा देते हैं तो उनको काफ़ी तकलीफ आएंगी उनको, तो उनकी पूरी सुविधा को हम लोग ध्यान रखेंगे। न्यू कॉमर्स के लिए जो है उनको पूरी सुविधा देंगे कि क्लाइंट जो है उनके पास डायरेक्ट आज हमारे पास या हमारे सीनियर जो लोग हम लोग ग्रुप हैं, हम 30 से 35 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्लाइंट आ जाता है। लेकिन न्यू कॉमर्स जब हम थे तो उस समय क्लाइंट को आने के लिए एक टापू पार करना पड़ता है, सीनियर्स का टापू। तो ऐसा है कि हम ऐसा जगह बैठा देंगे कि उनको टापू पार करने की जरूरत नहीं पड़े और लिटिगेंट आएंगे। बहुत अच्छी बात है। हमारे आने वाली पीढ़ी यानी कि युवाओं का भी ध्यान रखना जो बुजुर्ग हैं उनका काफ़ी कर्तव्य बन जाता है ये, क्योंकि यदि युवाओं को मौका नहीं मिलेगा तो वो अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे और अच्छे अच्छे केस को डील नहीं कर पाएंगे। अगर हम अपनी सीनियरिटी को ही दिखाते रह गए तो वो तो फिर अपने आप को ज़िंदगी भर जूनियर ही समझते रहेंगे। तो कहीं ना कहीं युवा अधिवक्ताओं के प्रति भी इनकी बहुत अच्छी सोच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अग्रिम शुभकामना मेरी चैनल की तरफ से इनके साथ है। और कि देखिए अभी तक कोई किसी ने नहीं सोचा इस बात को। हमारे यहाँ आप देखे होंगे आज से शुरू से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड अदर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के लॉयर्स आते हैं, तो उनके हमारे यहाँ सुविधा नहीं है बैठने, किसी भी बार में नहीं है। तो हम जब आएंगे ना एक रूम उनके लिए देंगे, सोफ़ा लगा रहेगा, जो अपने हम लोग सब तो मिलेंगे ही, लेकिन वो उनका पर्सनल भी कोई क्लाइंट से डील होगा, थोड़ा रेस्ट करना होगा उनको, तो उनके लिए एक मैंने बहुत मजबूत भी तो नहीं बना सकते लेकिन सोफ़ा सेट वगैरह, टेबल वगैरह रहेगा जिसमें वो बैठ कर अपना रेस्ट भी कर ले और साथ ही साथ जो है अपने लिटिगेंट्स के साथ कुछ बातचीत भी कर ले सकेंगे। बहुत अच्छी बात है। अतिथि देवो भव। और जूनियर्स जो हैं, हम देखिए कोई भी लॉयर्स हैं चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का रहे या लोअर कोर्ट का, तो आप जब भी देखेंगे अगर हम लोगों का इंटरव्यू होता है तो पीछे बुक्स रहता है। आज हाईटेक हो गया, अब सीडी से भी चल रहा है या आप इंटरनेट से ले लेते हैं,
लेकिन मैं एक प्रयास कर रहा हूँ कि झारखंड बार काउंसिल जर्नल एक बार काउंसिल निकालती है झारखंड बार, तो वो जो है ना हम फ्री में हम लोग चाहेंगे और अगर वो कुछ सीखना चाहते हैं तो मैं उस सिखाने के लिए उनको तैयार हूँ। मैं उसे उंगली पकड़कर सिखाऊंगा और बीच बीच में सेमिनार कराऊंगा लीगल पॉइंट्स पर, जिससे कि हमारे धनबाद बार के जो अधिवक्ता हैं कहीं भी जाएंगे तो शान से जाएंगे और लोग बोलेंगे कि धनबाद बार के अधिवक्ता काफ़ी इंटेलिजेंट है, नॉलेज है। एसबी सिन्हा वहाँ से पैदा हुए हैं, और भी बहुत से लॉयर्स पैदा हुए हैं, जजेज हैं, सब बेंच में हैं और सुप्रीम कोर्ट तक वहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि इतने नॉलेजेबल हो जाए सब कि धनबाद बार जो है मॉडल बार के रूप में लोग देखें। वाह, वेरी गुड। तो धनबाद बार एसोसिएशन के प्रति इतनी अच्छी निष्ठा चीकू भैया रखते हैं कि इनको मतलब कि पूरे देश के राष्ट्रीय स्तर पर देखना चाहते हैं और यहाँ के प्रतिभाओं को और निखारना चाहते हैं, जिससे कि लाइब्रेरी में पठन के अलावा डिजिटल की भी बातें करते हैं। डेफिनेटली अगर आपके विचार जन हर अधिवक्ताओं तक पहुँच रही है तो एक बार ज़रूर उन्हें विचार करना चाहिए कि यदि सब कुछ ऐसा हो जाता है तो डेफिनेटली विश्व पटल पर ना सही लेकिन देश पटल पर हमारा धनबाद बार एसोसिएशन कितना महत्वपूर्ण स्थान बनाएगा। न्यूज़ से माध्यम से अपील करता हूं पूरे वोटर्स को कि आप ऐसे अधिवक्ता को चुनें जो धनबाद बार का नाम रोशन करे और अच्छे अधिवक्ता को लाएं, जिससे कि बार का नाम हो और बार और बेंच का जो बेंच है माने एक मोटरसाइकिल के दो पहिए हैं तो वो समान रूप से चले और बढ़िया से चले और नाम हो। ये मेरा अपील है, सभी अधिवक्ताओं से अपील है कि समय पर आकर अपना वोटिंग करें, अपना मत का प्रयोग करें और अच्छे अधिवक्ताओं को बार में चुनें। धनबाद से सहयोगी संदीप दत्ता के साथ पंकज सिन्हा की रिपोर्ट।